नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के घमासान से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कल सुबह 11 बजे महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला। इतना बड़ा कि अघाड़ी सरकार को आप ये समझिए सबसे बड़ा जोल्ट लगा है। और उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए, जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा ये झटका है। क्योंकि कल 11 बजे उद्धव सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है। और तो और अघाड़ी सरकार, एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, भानुमति का जो कुनबा बनाया गया था, कहीं का ईंट कहीं का डोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो आज बिखर गया। और ये जो बिखराव है, ये तो शाम से ही पता चल रहा था, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, वो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी दलीलें उचित नहीं हैं, फ्लोर टेस्ट होना ही चाहिए। कैपिटल टीवी लगातार इस बात की ओर कहता चला आ रहा था कि जो सबसे प्रमुख बात है कि किसी भी सरकार को जैसे ही वो अल्पमत में आती है, उसे सरकार में रहने का एक भी पल कोई अधिकार नहीं होता। मुझे लगता है इसी प्रिंसिपल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतना बड़ा फैसला दिया है। और इस फैसले से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, उनकी बहुत बड़ी हार हो रही है। एकनाथ शिंदे, जो कल तक उद्धव ठाकरे के सामने ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे, आज उन्होंने चारों खाने चित कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर बड़े बड़े 4-5 दिग्गजों का सफाया कर दिया। जी, तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत कोशिश की गई हालांकि कि किसी तरह से इस फ्लोर टेस्ट को रोका जाए, पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को बड़ा झटका दिया है। कल ही फ्लोर टेस्ट होना है, कल सुबह 11 बजे ये फ्लोर टेस्ट होना है। क्या अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया, अब उद्धव का अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, अगला स्टेप जो खबर आ रही है मातोश्री से, कि वो वोटिंग नहीं कराना चाहते। क्योंकि वोटिंग कराने का मतलब है कि जो हार हो रही है उसके ऊपर एक मुहर भी लग जाएगी। शिवसेना टूट गई है, उसके ऊपर मुहर भी लग जाएगी। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के लेगेसी को मेंटेन नहीं कर सके, उसकी हिफाजत नहीं कर सके, इसके ऊपर भी मुहर लग जाएगी। उद्धव ठाकरे संगठन को बचा नहीं सके, इसके ऊपर भी मुहर लग जाएगी अगर वोटिंग होती है तो। इसलिए आप एक रास्ता आप निकालते हैं कि बाद में कोई इतिहास में ये ना कहे कि उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए अपनी पार्टी को तोड़ दिया, कुछ ये ना कहे कि आपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। तो एक ग्रेस, जिसको कह सकते हैं कि आप जब हार जाते हैं तो आप एक कोई रास्ता निकालते हैं कि जिसको कहते हैं कि फेस सेवर। तो फेस सेवर के रूप में उद्धव ठाकरे आज रात, या फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास ये भी है कि वो विधानसभा जाएं, विधानसभा में भाषण दें, और विधानसभा में भाषण देने के बाद वो बिना वोटिंग कराए वो इस्तीफा दे दें। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनके पास संख्या नहीं थी, तो उन्होंने भाषण वगैरह दिया और वहाँ सीधे उठ के चले गए राष्ट्रपति के पास और इस्तीफा दे दिया। शायद ये दो ऑप्शन उनके पास है, एक आज रात में वो इस्तीफा दे दें कि वो वहाँ ना जाएं, उनको फेस ना करें, या फिर दूसरा कि आप वहाँ जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया, गवर्नर के द्वारा, कि ये लाइव टेलीकास्ट होगा। अंदर की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरा देश देखेगा, पूरी महाराष्ट्र की जनता देखेगी किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अपनी वो दिल की बात, अपनी भड़ास वो निकालने के लिए उस प्लेटफॉर्म का, उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है उनके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार जानी
बिल्कुल तय है। जी, ये तो बहुत क्लियर है कि उनके पास नंबर्स नहीं है और एकनाथ शिंदे की तरफ से बार बार नंबर का दावा किया जा रहा है। कल एकनाथ शिंदे की पूरी गुट जो है वो मुंबई भी पहुंच रही है। तो इस पूरी बड़ी खबर पे एनसीपी और कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, मेरा ये मानना है जिस प्रकार से शिवसेना में बिखराव हुआ है, इसका सबसे बड़ा फायदा एनसीपी को होने जा रहा है। और दूसरा, एनसीपी जो दुश्मन बनकर शिवसेना को नहीं हरा सकी, तोड़ नहीं सकी, वो दोस्त बनकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को जो खंजर मारा है, उससे वो लहूलुहान हो गए। अब ये जो दोनों पार्टियां जो अघाड़ी में थी, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, ये लोग नेचुरल एलाइज हैं। आपने अनएथिकल तरीके से आपने सरकार बनाई ही थी, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े, नतीजों के बाद आप उनसे दोस्ती आपने कर लिया। तो पहली चीज़ तो यही दिक्कत वाली थी। अब आज कैबिनेट बैठक हुई, बैठक में क्या हुआ? बैठक में ही बिखराव साफ साफ नजर आने लग गया। वहां आज नामाकरण हो रहा था, आज शहरों के नाम के ऊपर जाते जाते तो तीनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना करके आई थी। जैसे ही कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्री वो मीटिंग छोड़ के चले आए। क्यों छोड़ के चले आए? क्योंकि वहाँ पे उद्धव ठाकरे ने, जो उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि आप हिंदुत्व की राह को आपने छोड़ दिया है। एक बहुत पुराना डिमांड था कि उस्मानाबाद और औरंगाबाद, इन दोनों शहरों का नाम जो है आप बदलें। तो एक डिसीजन जो खबरों में आ रही कि वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम रख दिया गया। लेकिन इसमें एनसीपी की तरफ से एक और खेल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई अगर नाम आप उधर बदल रहे हो तो आपको नाम बदलना पड़ेगा नवी मुंबई के एयरपोर्ट का भी। वहाँ पे डीबी पाटिल एयरपोर्ट, उसका नाम रख दिया गया। अब ये शिवसेना उद्धव ठाकरे ने ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया, ये समझ से परे है। वो इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे और ये एक राय थी मुंबई में कि जो नवी मुंबई में नया जो एयरपोर्ट बना है, उसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम पे हो। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आपने उधर कर लिया एनसीपी के साथ। कांग्रेस पार्टी इसलिए नाराज़ हो गई, कांग्रेस पार्टी वो पुणे शहर का नाम बदलना चाहती थी। ये प्रपोजल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया कि जीजीओ नगर कुछ उस तरह का नाम उन्होंने रखा था, तो वो उस पर वो कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बिना विचारधारा, अलग अलग किस्म के विचारधारा की पार्टियां एक साथ आती हैं तो यही उसका हश्र होता है। आप लीडर थे, आपको अपनी पार्टी का ख्याल रखना था, आपको अपने विधायकों के एस्पिरेशंस को समझना चाहिए था, आपको हिंदुत्व का राह नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन आपने सत्ता के लिए ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए। अब आखिरी वक्त आ गया, आपने जिन लोगों के सहारे राजनीति की, आज फिर आपने कैबिनेट के मीटिंग में कहा कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। मतलब ये कि आप शिव सैनिकों को, इतने सारे जो 40-40 विधायक हैं जो आपके साथ थे कल तक, आपने उनको गद्दार, धोखेबाज आपने बता दिया। और जो आपके दुश्मन हैं उसको आपने धन्यवाद दिया और ये कहा कि आप आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहे। तो ये राजनीति का खेल है, लेकिन इस खेल में लूज़र एक ही है और वो है उद्धव ठाकरे। जी, फ्लोर टेस्ट सब कुछ नंबर गेम का ही होता है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 2/3 से ज्यादा उनके पास नंबर्स है, अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को मिला दिया जाए, तीनों मिलाकर भी वो नंबर नहीं आ रहे। नंबर का इतना ज्यादा डिफरेंस, ये तो बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए, ये तो बहुत, पार्टी ही जब टूट गई, उद्धव ठाकरे सिर्फ सदन में ही माइनॉरिटी में नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना उनके साथ ये है कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो अपनी ही पार्टी में माइनॉरिटी में आ गए। कम से कम आपके पास पार्टियां टूटती हैं, जो खास करके फैमिली पार्टीज होती हैं और खास करके कार्डर पार्टीज होती हैं, वो कार्डर पार्टीज में इस तरह का बिखराव नहीं हो सकता। आपने कोई बहुत ही बड़े कारनामे किए, गुनाह हुआ, आपसे बहुत बड़ी गलती हुई कि कार्डर पार्टी का इस तरह से विघटन हो जाए। क्योंकि आप ये देखिए, शिवसेना एक कार्डर पार्टी है,
भारतीय जनता पार्टी काडर पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी काडर पार्टी है। इससे नेता निकलते हैं तो वो शून्य हो जाते हैं, उनके साथ काडर नहीं जाता। लेकिन ये पहली बार ये देखा जा रहा है कि जो बागी लोग हैं उनके साथ ज़्यादा संख्या है, काडर भी उसके साथ चले गए हैं। सिर्फ आपके पास शिवसेना मुंबई में सिमट के रह जाएगी, ऐसा दिख रहा है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल शिव सैनिक हैं, हम ओरिजिनल शिवसेना वाले हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि आगे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कि जो विधायक जिनका डिस्क्वालिफिकेशन अभी पेंडिंग है, वो उसके बाद क्या होता है कि कहीं अभी सरकार गई है, बाद में उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी भी ना चली जाए। लेकिन बार बार एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम असली शिवसेना है, हम हिंदुत्व के मुद्दे को। बड़ी खबर आ रही है जी। जो हमने कहा कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, तो अभी अभी खबर ये आ रही है कि 9:30 बजे वो फेसबुक के ऊपर लाइव करने वाले हैं। और इसीलिए ये जो बातें हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि उनके पास जो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन कि वो क्या कर सकते हैं, तो हमें मुझे लगता है कि 9:30 बजे का हमें इंतजार करना चाहिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, 9:30 बजे उद्धव ठाकरे फेसबुक पे लाइव करेंगे और ये खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, एक इमोशनल अपील भी कर सकते हैं, धन्यवाद भी दे सकते हैं। जो थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आई थी कि बैठक के बाद वो बाहर आए, हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद किया। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि फडणवीस होटल जा रहे हैं बीजेपी के विधायकों से मिलने के लिए। तो दूसरी तरफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। होटल के अंदर शिंदे गुट में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि उद्धव अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।